अस्सलाम। हमारे मुल्क का बजट उस वक़्त आया जब पाकिस्तान में सियासी और माशी सूरत हाल दोनों तरह से बेहतर नहीं है, अदम इस्तेहकाम का शिकार है। बट आई वुड लाइक टू डिस्कस सम मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग बजट, जिसमें मद्देनज़र रखते हुए बजट को बोला जाता है। इसमें टैक्स, आमदन, महंगाई, सब्सिडी, ये मेन अहम पॉइंट्स है जिनकी बिहाफ पे कोई भी बजट जो है वो बोला जाता है, और आवाम के लिए भी बेसिक यही पॉइंट्स हैं और इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना पड़ता है। अब इस वक्त अगर हम मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं तो आमदन जो है वो महंगाई की शरह ज़्यादा है और आमदन कम है, और जबकि टैक्सेस जो हैं उसके ऊपर भी बाद में करती हूँ कि कहा जाता है कि टैक्सेस में हमने मज़ीद इजाफा नहीं किया है। अब बात करते हैं सब्सिडी की, तो सब्सिडी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ख़त्म किया गया है। अद्वियात जो है उसकी भी महंगाई की शरह जो है वो बढ़ी है। अब मैं यहाँ पे महंगाई के ऊपर अगर बात करती हूँ, हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो 2022 में 26.7 पॉइंट था, जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त जो है बहुत बढ़ चुका है। ये मैं रवां साल की बात कर रही हूँ। महंगाई के हवाले से अगर हम कहते हैं कि जब पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, अब पेट्रोल की कीमत में अगर मिसाल के तौर पे 100 रुपये का इजाफा होता है तो दूध की कीमत में 50 रुपये पर लीटर इजाफा हो जाता है। ये मैं एक सिंपल सी मिसाल दे रही हूँ, एक आम शहरी को मद्देनज़र रखते हुए। अब आपके सामने ही है कि पेट्रोल 285 में हो चुका है, जबकि हमारे महंगाई के साथ साथ हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो 27.3 है, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में बढ़ चुका है। और अब टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि टैक्सेस जो हैं वो स्टिल वही हैं जो पहले थे। 400 अरब इजाफी टैक्सेस जो है 2022 में जो है इसका प्लान जो हुकूमती सतह पे दिया गया था। अब ये मैं 2022 की बात कर रही हूँ। अब जो बजट बोला गया है उसमें ये बात हाईलाइट की गई है कि 40 से 50 करोड़ जो है वो सालाना सुपर टैक्स जो है उन लोगों से लिया जाएगा जो कि 40 से 50 करोड़ कमाते हैं। अब यहाँ पे टैक्सेस जो है कैसे उसमें घपला होता है और आम शहरियों के ऊपर फिर वो बोझ आन गिरता है। अब जो लोग ये कमाते हैं वो अंडर इनवाइसिंग करके बहुत सारा ऐसा टैक्स जो है वो बचा लेते हैं, जिसकी वजह से पूरा टैक्स हुकूमती सतह पे जो है वो रिकवर नहीं होता है, और जो उनका टारगेट होता है वो टैक्स का पूरा अचीव नहीं कर पाते हैं, और फिर जो मुद्दा है वो आम शहरियों के ऊपर आके बोझ गिरता है। ये वो मेन अहम पॉइंट्स हैं। इस वक्त आम शहरी की जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम मोटी सी मिसाल के साथ बात करें तो महंगाई ज़्यादा है, आमदन कम है, टैक्सेस का बोझ है, और सब्सिडी की जो ख़त्म हुई है उसका बोझ भी आम शहरियों के ऊपर आ चुका है। जैसे गैस के बिलों में इजाफा, बिजली के नरखों में इजाफा, पर यूनिट जो है हमारी बिजली जो 80% नरखों में इजाफा हुआ है अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं। इसी तरह गैस के बिलों में भी इजाफा हुआ है। यानी आम शहरी जो है, एक बंदा जो आम शहरी की बात करूं कि एक पंखे का जो बिल आया करता था गर्मियों में, जो कि आसानी 2000 बिल आता था अगर किसी का, तो वो बगैर एसी के, तो वो आम शहरी जो है बासानी उसको पे कर देता था। मगर अब जो शरह बढ़ चुकी है, जैसे कि बिजली के नरखों में इजाफा 80% हुआ है, पंखे का जो बिल है वही जो है वो 14,000 को जा मिला है। अब एक इंसान अगर मंथली 25,000 कमाने वाला है, अब उसमें वो अपनी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ पूरी करेगा, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करेगा, बच्चों को देखेगा, अद्वियात को देखेगा, सेहत को मेंटेन करेगा, किचन को मेंटेन करेगा, या कि वो बिलों को देखेगा। ये वो मेन अहम पॉइंट्स हैं जिनको देखना चाहिए, और हुकूमती सतह पे भी ऐसा प्लान करना चाहिए। हमारे अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा प्लान नहीं दिया जा रहा जिससे हम महंगाई को भी कंट्रोल कर सकें, हम गुर्बत का भी खात्मा कर सकें, हम बेरोजगारी का खात्मा कर सकें। ये मेन इश्यूज हमारे जो हैं मुल्क में अभी तक स्टिल हैं। जी बहुत शुक्रिया।